प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर एक बयान देने के कारण ये भूल गए कि वो एक मुख्यमंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर मौजूदा हैं। सोचिए किस तरीके से धार्मिक संप्रदाय की चकाचौंध में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहा, कि शब्दों पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और सोचिए मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ वो काफ़ी भयावह है। इस देश में आप धर्म के नाम पर जुलूस निकाल सकते हैं, धर्म के नाम पर एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन तक नाच गाना कर सकते हैं, गरबा खेल सकते हैं, लेकिन मुसलमान अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति फंडामेंटल राइट्स के तहत अपने लिए स्वेच्छा से ना नमाज पढ़ सकता है और ना अपनी बात रख सकता है। योगी आदित्यनाथ किस तरीके से कहते हैं, सोचिए कि मौलाना शायद भूल गया है कि सरकार किसकी है। शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूल गए हैं कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अरे धर्म के सांप्रदायिक माहौल में इतना भी अपने आप को मत गिराइए कि आपको ना अपनी कुर्सी का लिहाज रहे और ना अपनी पावर का। सोचिए आप सिर्फ हिंदुओं के वोट से मुख्यमंत्री नहीं बने, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके राज्य में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी हर धर्म के लोग अपना त्योहार, अपनी बात इच्छा अनुसार रख पाए। लेकिन आपने तो इस तरीके का माइंडसेट तैयार कर दिया है कि भाजपा सरकार मतलब हिंदुत्व की सरकार, इसको विकास से कोई लेना देना नहीं, इसको धर्म के नाम पे दंगे करवा लो, उलूल जुलूल बयान दिलवा लो। और ऐसे लोगों को, ऐसी सरकारों को सपोर्ट करने के लिए आजकल बाबाओं भी बहुत एक्टिव हो गए हैं, बाबाओं को बहुत चर्बी चढ़ गई है। ये सोचिए ये बाबा अनपढ़ जाहिल पहले एक खल्लासी का काम करते थे, धर्म के नाम पे इनकी दुकान चल पड़ी तो अपने आप को ये महापुरुष घोषित करना चाहते हैं। इनको बात तक करने की तमीज नहीं है। सोचिए ये धर्म की क्या खाक रक्षा करेंगे। और वैसे ही योगी आदित्यनाथ भी कुछ इसी तरीके के बयान देकर फंस गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कल प्रशासन को आगे कर मुसलमानों पर लाठीचार्ज कराया है वे काफी भयावह है। ये लोकतंत्र का मजाक नहीं बल्कि संवैधानिक हत्या की जा रही है कि आप एक देश रहते हुए दो कानून कैसे बना रहे हैं। मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं? क्या वो इस देश के लिए उन्होंने खून नहीं बहाया है? सोचिए किस तरीके से पिछले 11 साल से कि मुसलमान के साथ भेदभाव करो, दलितों के साथ भेदभाव करो, किस तरीके से जातियों में, धर्म में लोगों को बांट दिया। रे पहले त्योहारों का मतलब क्या होता था? भारतीय पड़ोसी चाहे हमारा मुसलमान हो या हिंदू सब आपस में गले लगते थे। लेकिन पिछले 11 साल से ना कोई अपना त्योहार मना पा रहा है, ना कोई पड़ोसी अपने गले लग पा रहा है। सोचिए ये हालात कर दिया है, इतनी नफरत बांट दी है। और योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनिए। कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो सुना आपने। सोचिए ये कह रहे हैं कल बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि राज्य में किसकी सत्ता है। शायद ये लाइन बोलते हुए योगी आदित्यनाथ भूल गए थे कि वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और जनता के वोट से जब ऐसी चोट पड़ेगी ना तो आपको ये सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा और आपको वापस उसी मठ में भेज दिया जाएगा जहां से आप संसद में दहाड़े मारकर सहानुभूति के नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। सोचिए ना इनको अपने शब्दों की गरिमा का लिहाज है और ना ही संवैधानिक पद का। किस तरीके से ये लोग सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं। क्योंकि यूपी का चुनाव है, जैसे जैसे नजदीक आएगा धार्मिक उन्माद को उतनी ही हवा दी जाएगी। बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ बोले मौलाना भूल गया था कौन सत्ता में है, हम उसे सबक सिखाएंगे। ये सही समय है, दशहरा भला बुराई की हार का प्रतीक है। कोई बंदाबंदी नहीं होगा, ना कोई कैफी मुख्यमंत्री। तो सोचिए किस तरीके से ये फायदा उठा रहे हैं धर्म के नाम पर। अरे इन्होंने तो हिंदू धर्म को जितना बदनाम किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया था। भाजपा मतलब नहीं प्रभु राम के हुए, नहीं माता सीता के हुए। सोचिए किस तरीके से धर्म के नाम पे नफरत परोसने का काम कर रहे हैं और किस तरीके से गरबा खेला जा रहा है। मुसलमानों को टिकट बेची जा रही हैं लेकिन मुसलमानों को गरबा खेलने के लिए एंट्री नहीं दी जा रही। अरे पूजा मत कराइए महाराज, कम से कम गरबा के लिए नाचने तो दीजिए लोगों को। मुस्लिम लड़कियों को महंगे टिकट बेचने के बावजूद गरबा में एंट्री नहीं दी। अब मेरा सवाल इन बेवकूफ़ मुस्लिम लड़कियों से ये है कि जब तुम लोग देख रहे हो इतनी नफरत मुस्लिमों के खिलाफ चरम पर है तो तुम लोग जाति की, तो इस तरीके के लोग जो हैं प्रो मुस्लिम बयान भी दे रहे हैं। अरे टिकट बेचने पर सवाल होना चाहिए कि टिकट क्यों बेचा जा रहा है। इनको पैसा कमाना है दलितों से, इनको दान दक्षिणा चाहिए बहुजनों से,
इनको तमाम चीजें बांटनी है मुसलमानों को, लेकिन मजाल है मुसलमानों को गरबा खेलने दिया जाए। किस तरीके से धर्म के नाम पे इतनी भी नफरत मत फैलाइए कि वो नफरत आपकी कुर्सी तक आ पहुंचे। कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट में मुस्लिम समाज के लोग उम्रा करने के लिए जा रहे थे, वहीं पाकिस्तान नहीं ये इंडिया है, जिहादियों की भीड़ देखो। बड़ोदरा एयरपोर्ट के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर गरबा खेला जा रहा है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। गरबा के नाम पर जितना ढोंग और पाखंड किया जा रहा है, अरे दिखावे के त्योहार जरा कम मनाइए, अपने अंदर इंसानियत पैदा कीजिए। वहीं अगर बात करें पेपर चोर गद्दी छोड़ की, उत्तराखंड के युवा जो हैं वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। आईटी सेल वालों को उत्तराखंड के युवाओं ने भगवा विरोधी कहना पड़ा भारी। इस युवक ने निकाल दी सबकी हेकड़ी। श्लोक सुनकर एक महिला पर देवता आ गया। खैर देव भूमि में ये सब आम बात है, कण कण में भगवान है। सीबीआई जांच से बचने के लिए हमें हिंदू विरोधी कहते हैं, सतर्क रहें। हैशटैग पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारों से गूंज रहा है उत्तराखंड। देवभूमि में भी भाजपा सरकार का विरोध हो रहा है। ये पंडित जी को नाराज नहीं होना चाहिए था। भक्त ने 2100 रुपये दिए तो पंडित आग बबूला हो गया। तो सोचिए, अब इससे अंदाजा लगाइए कि आपका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है तो पुजारी कौन होता है बीच में पैसे खाने वाला। मुस्लिम लड़कियों को टिकट महंगे बेचने के बावजूद गरबा में एंट्री नहीं दी। अब मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम लड़कियां क्यों जाती हैं? अरे टिकट क्यों बेचते हो, इस पर सवाल होना चाहिए। क्यों मुसलमान लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बयानबाजी के दौरान अपनी शब्दों पर कंट्रोल ना कर पाए और सोचिए अपना आप खो बैठे और कहने लगे कि मौलाना भूल गया कि इस राज्य में किसकी सरकार है। शायद योगी आदित्यनाथ भूल गए हैं कि वो कहाँ से आए थे, और जनता जब अपने पर आ जाएगी ना तो वापस वहाँ भी भेज सकती है। चोर चिकार बोलने पर प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो सोचिए किस तरीके से बहुजनों को गाली दी जाती है, सरेआम बहुजनों का अपमान किया जाता है। इस पर कोई बात और बहस कर दे तो इनको मिर्ची लगने लगती है। वहीं अगर बात करें इस पाखंडी बाबा की तो सोचिए सीजीआई को कितना उलूल जुलूल बोल रहा है। सर्वोच्च न्याय न्यायाधीश पद, जिसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऐसे सम्मानित पर आसीन न्यायमूर्ति BR गवई साहब के खिलाफ अनिरुद्धा राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य का बयान, तुम अपनी छाती फड़वानी है तो उसकी जातिवादी घटिया सोच का परिचारक है। तो सोचिए चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बड़ा ट्वीट किया है, और अनिरुद्धाचार्य हों, योगी आदित्यनाथ हो, तमाम ऐसे बाबा पोगा पंडितों की बात करें जिनकी लंबी लिस्ट है। अब वो जमाना गया जब आप बहुजनों को डराते थे, मुसलमानों को डराते थे। जब तख्ता पलट होगा ना आपकी कुर्सी बचेगी और ना आपका ये अहंकार। इसलिए संवैधानिक दायरे में रह के अपनी कुर्सी की गरिमा में रहकर आप जनता के लिए विकास कीजिए। मुसलमानों को लाठी से डरा रहे हो, प्रशासन से पिटवा रहे हो, क्या अब इस देश का नागरिक नहीं? मुसलमानों को टिकट बेचा जा रहा है लेकिन गरबा में एंट्री नहीं दी जा रही है। इतनी नफरत लेकर आखिर जाओगे कहाँ? इतनी भी नफरत की आग में मत जलो कि जब सत्ता पलट हो तो आपको छुपने के लिए वो भी जगह न मिले जहां से आप आए थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया इन खबरों पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।